संकलन है और ये संकलन, इसका संपादन जो है डॉक्टर सत्यानंद जोशी और रवि जी ने किया है, उसका विमोचन इस समय माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महोदय अन्य विभूतियों की गर्मामाई उपस्थिति में यहाँ कर रहे हैं। इन कहानियों में उस दौर की वो दास्तानें हैं जो बहुत पीड़ा देती हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक उम्मीद भी बंधाती हैं, और उसी उम्मीद के साथ ये पुस्तक आपके समक्ष आपको हम समर्पित कर रहे हैं। आभार माननीय मंत्री महोदय का और मंच पर विराजमान सभी विभूतियों का। देवी सज्जनों, उस त्रासदी ने मानव की जिजीविषा को कभी न रुकने, कभी न थकने और आगे बढ़ते रहने के हौसलों को भी हमारे सामने रखा है, क्योंकि सब कुछ लुटाकर जो पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान से यहाँ भारत आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कौशल से, योग्यता से, क्षमता से, जिजीविषा से ऐसा बहुत कुछ किया है जिस पर आज हम गर्व करते हैं कि उन्होंने जीरो से शुरू करके ये यहाँ तक का सफर तय किया है। और ऐसी ही बहुत सारी दास्तानों को हम प्रेरणा के रूप में लेते हैं, क्योंकि वो देश के प्रति उनका योगदान भी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय का यह आह्वान कि उस पीड़ा के साथ साथ, उस त्रासदी के साथ साथ उससे उपजी जो जिजीविषा है मानव की, आगे बढ़ते रहने की, अपने आप को सहेजने की, संभालने की, और दूसरों को भी, ये जिजीविषा भी हम सबके लिए एक प्रेरणा बनती है। और उसी को आधार बनाकर एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण जो आईजीएनसीए ने किया है, उसका निर्देशन डॉक्टर सत्यानंद जोशी जी ने किया है, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं आईजीएनसीए के। पहले उस डॉक्यूमेंट्री को उसके अनावरण के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। वो एक डॉक्यूमेंट्री जिसको आज संध्या के समय ही दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर भी दिखाया जा रहा है, कार्यक्रम के बाद उसका प्रसारण होगा, और इसके अलावा 9 बजे संसद टीवी पर भी उसका प्रसारण आज ही की तारीख में होना है। तो ये एक बार इसको डिस्प्ले के लिए एक आप सभी से निवेदन है कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर इसे प्रदर्शित कर देंगे तो एक हमारे लिए एक अवसर होगा जो स्मृतियों में हम इसे सहेज पाएंगे। तो ये उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो है, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जिसमें उन तमाम स्मृतियों को सहेजा गया है। और इसके साथ साथ इसका एक टीजर भी आज आपके सामने यहां रिलीज किया जाना है। एक ट्रेलर है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का, संक्षिप्त सा है, और मैं निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार लेकर आएंगे। रिमोट का बटन दबाकर माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री उसे यहां रिलीज करेंगे, इस टीजर को, जो इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ टीजर है देवियों सज्जनों, और रिमोट का बटन दबाकर उसे यहां पर वो रिलीज कर रहे हैं। विभाजन की कहानियां जो दिल को छू लेंगी, जड़ों से उखड़े परिवारों का संघर्ष और साहस। अ न्यू पोस्ट बॉक्स, टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां दर्द से उम्मीद का जन्म हुआ, जहां टूटे हुए सपनों से नए घर बसे। देखिए लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाया एक नए पोस्ट बॉक्स के साथ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो पहली गोली, 3 गोलियां उन्होंने उसके साथ रखा। So the shock was too much for them. कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंच पाए। ज्वेलरी भी कई लुट गई, जो लेडीज उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ, जो भी। तो खाली हाथ आए थे जो वहां से निकले, अपनी जान बचा के ही आना है वहां से। इतना वो दंगे फसाद हो रहे थे। उस टाइम हमारी माता जी ने अपने कंगन जो हैं दे दिए। When they came from Peshawar, they didn't know that we will not go back. वो एक ट्रॉमा
इनके जहन से नहीं उतर सका। कार्यकर्ता आते थे आरएसएस, उन लोगों ने बहुत हेल्प आउट किया जो हमारे फादर ने बताया हुआ। पार्टीशन ना एक हैपनिंग है, एक इवेंट है। जो खोना था खो गया, जान बच गई, वहां से शुरू करो। हमारी दुकान इज द ओनली प्लेस व्हिच हैजंट चेंज्ड। बाकी सब बदल गया है, बट दिस इज वन प्लेस फ्रॉम दैट चाइल्डहुड दैट हैजंट चेंज्ड। सो द शॉप कैरीज अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिक वैल्यू फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज। तो हम इसमें बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो इंडिया की प्रगति में योगदान दिया है। इस वक्त 11-12 स्कूल चल रहे हैं, हेड बाय सरदारी लाल सलमान। हमारे बच्चे टॉप पर आते थे सारे इंडिया में। संगीत के जगत में जितने भी हमारा नाम हुआ है वो रिखी राम के नाम से ही उनको जाने गए हैं। वो वी आर ब्लेस्ड विद दिस लेगेसी जो ऑलमोस्ट 100 years old है। और इन्होंने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। A new post box, Tales from Partition, हमें ये भी बताती है कि फीनिक्स पक्षी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, एक जज्बात है जो हमें हारने नहीं देती। और सबसे जरूरी बात, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता है। नमस्कार। फ्रेश पोस्ट बॉक्स स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन, जिसका विमोचन माननीय मंत्री महोदय ने किया। आईजीएनसीए ने इस फिल्म का निर्माण किया है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के निर्देशन में, और इसी तरह से इसके पहले की जो पुस्तक भी जिसका विमोचन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ये, और विभाजन विभीषिका की कहानियों के रूप में। देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं 1947 में देश के विभाजन की विभीषिका में भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, अगर उसकी हम बात करें, विशेष रूप से पंजाब, उस पीड़ा को जिसने झेला है, और उसमें पंजाबी और सिंधी समुदायों के लोगों ने, बहुसंख्यक आबादी जिनके उन क्षेत्रों में रही है, उन्होंने इस पीड़ा को झेला है। बसे बसाए घर, नौकरी पेशा, वो सब छोड़कर उन्हें आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। और ये भी एक त्रासदी है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें तो ये विश्वास था कि वो आज यहाँ से हट रहे हैं, लेकिन कल वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वो उनका मूल स्थान था। ये उनके साथ एक बड़ी त्रासदी थी कि वे कभी लौटकर अपने जड़ों को नहीं जा सके, और इसे उन्होंने अपने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। इंदौर के माननीय सांसद जी यहाँ पर शंकर लालवानी जी हम सबके बीच यहाँ विशेष तौर पर उपस्थित हैं, जो पाकिस्तान से आए सिंधी भाई बहनों के विस्थापन की त्रासदी से जुड़ी जो संवेदनाएं हैं, वो आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से, श्री शंकर लालवानी जी से, कि वो अपनी संवेदनाओं को आपके साथ साझा करें। नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित समाज के बंधुजनों, बहुत ही मार्मिक विषय को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त को 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि अब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन करेंगे। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, ये उन सबको श्रद्धांजलि है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जानें गंवाई। उनके प्रति संवेदना है
जिन्होंने विभाजन के दौरान अत्याचार सहन किए। ये विभाजन के दौरान प्रमुख रूप से 3 समाज कहें, जाति कहें, उन्होंने सबसे ज़्यादा भुगता। सिंधी समाज, हमारे सिख बंधु, पंजाबी समाज और बंगाली समाज। पंजाब को तो नक्शे पे लकीर मार दी गई, बंगाल को भी। जो उधर पंजाबी सिख समाज के बंधु थे वो इधर पंजाब में आ गए, उधर बंगाल के जो बंधु थे वो इधर बंगाल में आ गए, लेकिन सिंध पूरा का पूरा वहीं रह गया। आप कल्पना कीजिए कि एक पूरा जन्म स्थान एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना किस प्रकार की मानसिक वेदना रही होगी। बच्चे स्कूल में थे, शाम को घर आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि हमें सिंध छोड़ना पड़ेगा। व्यापारी दुकान से घर आते हैं, उनको बताया गया कि आज आपको सिंध छोड़ना पड़ेगा। किसान खेत से आते हैं, उनको बताया गया कि आपको सिंध छोड़ना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए कि एक ही दिन में उनको जिस प्रकार की मानसिक यातनाएं उस समय दी गई कि आपको ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हालात बहुत खराब थे। निकलने के लिए भी मन बनाना एक बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जहां पले हैं, बड़े हैं, काम धंधा शुरू किया है, स्कूल है, कारखाने हैं, खेती है, कैसे छोड़ें जन्म स्थान को, मातृभूमि को। पर जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां और ऐसा वातावरण बनाया गया कि आपको सिंध छोड़ना पड़ेगा। और जब ये निर्णय हुआ कि छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय किस प्रकार से हम जाएंगे ये भी नहीं मालूम था। जो कराची के आसपास थे वो पानी के जहाज से गुजरात में जामनगर और बम्बई में आए, लेकिन वहाँ भी ये समस्या थी कि जहाज एक ही था, कितने लोग आ सकते हैं। और जब पानी के जहाज में भी जा रहे थे तो उसमें तलाशियां ली गई। जो सामान ले जा रहे थे वो सामान सब रोक दिया गया, और जो बच गए वो रह गए। जब दूसरी बार आएगा 2 या 3 दिन 4 दिन बाद, तब उनका नंबर लगेगा। जो ट्रेन के रास्ते से आए वो जोधपुर और राजस्थान की तरफ आए, एक ही ट्रेन, बाकी लोग कहाँ जाएं। बहुत समस्या थी। तीसरा विकल्प ये था कि पैदल चले। कल्पना कीजिए कि मीलों पैदल चलना, मीलों। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस परिवार में 90 साल का, 95 साल का बुजुर्ग हो, माता हो, पिताजी हो, दादाजी हो, दादी हो, किस प्रकार मीलों पैदल यात्रा करेंगे, किस प्रकार करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कल्पना कर नहीं सकते। परिस्थितियां, मजबूरी थी। और जब हमारे बड़े, मेरे पिताजी खुद उस पैदल यात्रा में थे, चूंकि वो वहाँ मुखिया थे, तो पूरा जो क्षेत्र के सभी लोग मिलके जब वहाँ से निकले, तो जब वो दास्तां बताते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पैदल चलना चलना चलना, जब बुजुर्ग लोग चल नहीं पाते थे तो कैसे उनको आगे ले जाएं। ऐसे भी दृश्य देखे कि चादर की पोटली बनाई और उनको उसमें रखकर ले आए, किसी ने कंधे पे बिठाया। छोटे बच्चे चल नहीं सकते, गर्भवती महिलाएं चल नहीं सकती हैं। ऐसे बहुत सारे जब हम बचपन में सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी दास्तां थी। और किसी प्रकार जब वो, चाहे वो शिप के माध्यम से बम्बई पहुंचे हों, आप कल्पना कीजिए सिंध की वेशभूषा, सिंध की भाषा, सिंध का कल्चर, और एकदम वो अगर बम्बई में उतरते हैं तो वहाँ की न भाषा समझते हैं, न वहाँ का कल्चर, न वहाँ की वेशभूषा, एक प्रकार से अलग ही था माहौल। और जो पैदल आए, जो जिस प्रकार से कैंप में रुके, टेंट में रुके,
और जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस प्रकार किस प्रकार सेवा का भाव किया, ये हमारे परिवार का भी सौभाग्य रहा कि सिंध में परम पूजनीय गुरु जी का प्रवास था, वो सिंध में आए थे, तो वो संपर्क था संघ से यहाँ पर, उसके कारण बहुत सारे परिवार संघ परिवार से जुड़े और उनके जो कैंप में मदद हुई वो आज भी याद किया जाता है। लेकिन ऐसा बताते अगस्त का महीना था और अगस्त के महीने में जिस प्रकार बारिश के बाद बीमारियां फैली, बहुत सारे लोग हैजा में मारे गए, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जिनको चिकित्सा सहायता भरपूर नहीं मिल पाई क्योंकि बड़ी संख्या में आए थे, व्यवस्था उतनी जुटा नहीं पाए थे। ऐसे हालातों में विस्थापन हुआ। अगर मैं सिख समाज की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर नरसंहार हुआ तो सिख समाज में हुआ, सिखों में हुआ। अभी जैसे बता रहे थे, ये हमने भी सुना, मैंने दिल्ली में एक परिवार से जब मिला था पिछली बार जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, जब हम मिलने गए थे, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके परिवारों को चारों तरफ से अधर्मियों ने घेर लिया और घेरने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने दृश्य देखे वो बयान नहीं किया जा सकते। बहुत सारे घरों में आग लगा दी गई और पुरुषों को पकड़ पकड़ के बाहर मारा गया और महिलाओं को ले जाके अत्याचार उनके सामने किया गया। हमने ऐसे वाकये भी देखे जिनके घर के पास में कुएं थे, उन्होंने पहले अपने छोटे बच्चों को कुएं में डाला और खुद महिलाएं कुएं में कूदी और आत्महत्या की। बहुत सारे ऐसे संस्करण हैं। और पंजाब तो हरा भरा था, एक परिवार मुझे ऐसा भी मिला कि जिन्होंने बताया कि हमने अपनी सभी घर की माता बहनों को इकट्ठा किया, अरदास की और उनके सर कलम किए, क्योंकि जिस प्रकार के वाक्य बाहर हो रहे थे उनके यहाँ, वो देखा नहीं जा सकता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये विभाजन हुआ और जिस प्रकार लाहौर से जो ट्रेन आई, हम सबको मालूम है, पूरी लाशों से भरी हुई ट्रेन आई। पटरियों पे अगर आप बाहर चित्र देखेंगे, पटरियों पे लाशें पड़ी है, कुत्ते नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। और यही हाल जब पैदल जो आए थे उनके साथ हुआ। जो बुजुर्ग आ नहीं पाए वो रास्ते में रह गए, और जब रह गए वो छूट गए, और जिन दिवंगत हो गए उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। ऐसी स्थितियां परिस्थिति थी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये रेखांकित किया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई अत्याचार में, 1 लाख से ज्यादा, इससे ज्यादा भी होंगी जो आंकड़े बताते, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इतनी बड़ी विश्व की त्रासदी हुई। और आज जो वहां से आए हैं, सब कुछ था उनके पास, लेकिन विभाजन के समय सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं था, खाली आता है। लेकिन आज समाज पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, छोटे छोटे काम करके, कोली बिस्किट बेच के, छोटे ठेले लगा के, खोमचे लगा के, उन्होंने पुरुषार्थ के साथ आज फिर खड़े हुए समाज के साथ, और पुरुषार्थ के साथ वो समाज के कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विभाजन की विषय को रेखांकित करते हुए यह आयोजन किया है, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी इससे सबक लेगी। फिर ऐसा कभी विभाजन नहीं हो, फिर गुलशन न उजड़े, इस बात को लेकर हम सब संकल्पित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद इंदौर शंकर लालवानी जी। देवी सज्जनों, भारत के पूर्वी हिस्से ने 2 बार विभाजन की पीड़ा को झेला है बंगाल ने, और दोनों ही विभाजन का आधार धर्म रहा, और ब्रिटिश सत्ता की जो बदनीयती रही उसका वो प्रतीक बनकर इस रूप में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में आया। 1905 में पहला विभाजन, उस समय देश में विघटनकारी ताकतें इस तरह से सशक्त नहीं थी, और इसीलिए देशवासियों ने उस पर दबाव, प्रदर्शन और अपने प्रयासों से उसे वापस करने के लिए मजबूर किया सत्ता को। लेकिन 1947 का विभाजन हम सब के लिए एक गहरा जख्म उसने दिया है, और विभाजन को, पूर्वी बंगाल को उसने बांटकर हम सबको एक त्रासदी से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा।
डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, जो कि केंद्र में माननीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आप एक मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उस समाज के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जिसने पूर्वी भारत में बंगाल के विभाजन की त्रासदी को झेला है, भुगता है और उससे जिया भी है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी से कि वे इस अवसर पर अपनी संवेदनाएं आपके साथ साझा करें।